और सहर को भी समझाओगी, क्योंकि ये रिश्ता नामुमकिन है। जी, मैं उसे भी समझा दूंगी। तुम्हारा दिल दुखाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा राबिया, लेकिन मैं अपने बेटे के हाथों मजबूर हूँ। खदीजा बाजी, राबिया तो चली गई। अच्छा, बात भी मुकम्मल नहीं सुनी और चली गई। ऐसी ही हैं दोनों माँ बेटियाँ। खैर, आप सुनाएं, आपकी सेहत कैसी है आजकल? आप आ गए? क्या मैं ठीक लग रही हूँ? अब मैंने आज मेकअप भी कम किया है। अच्छी लग रही हूँ ना? हाँ, सही लग रही हो। अच्छा, आप भी जल्दी से तैयार हो जाएं। फरखंदा बाजी का घर दूर है तो रास्ते में टाइम लग जाएगा हमें। ये वाकई मुझे तो पता ही नहीं था मेरी बहन का घर कहाँ है। जिसकी बीवी तुम्हारे जैसी खूबसूरत हो ना, उसके लिए बात। एक बात करना थी आपसे। सुन रहा हूँ। सुन के गुस्सा मत होइएगा। अरे कुछ कहोगी भी? सिद्रा ने नौकरानी रख ली है। क्या कहा तुमने? किससे पूछ कर रखी है? मैंने कहा था गुस्सा मत होइएगा। तुम बात ही गुस्सा दिलाने वाली कर रही हो। आप जितना खर्चा देते हैं बस उतना ही देते रहिएगा, मैं उसी में गुजारा कर लूंगी। बात खर्चे की या गुजारा करने की नहीं है, बात यह है कि उसकी जुर्रत कैसे हुई मेरे सामने खड़े होने की। छोटी सी बात है, उसे छोटा ही समझें। ये उसका भी तो घर है। ये घर मेरा है। घर की रजिस्ट्री नाम होने से घर किसी का नहीं होता। घर को घर बनाने वाले मकीनों का भी हिस्सा होता है इसमें। और सिद्रा भी तो इसी घर का फर्द है। कर लेने दे उसे अपनी मर्जी। आजकल तुम बातें बहुत अच्छी बनाने लगी हो। आप भी तो सिद्रा के मैके वालों से मदद ले रहे हैं ना? मैं कर्ज मांग रहा हूँ, बाद में वापस करूंगा। तो इसे कर्ज के एवज ही उसे मर्जी कर लेने दे। पहले तुम अंबर का साथ देती थी, अल्लाह अल्लाह करके उससे जान छुटी है, तो अब तुम सिद्रा का साथ देने लगी हो। मैं किसी का साथ नहीं दे रही, बस इतना चाहती हूँ कि बात ना बढ़े। और मैं कह रही हूँ ना कि आप खर्च मत बढ़ाइएगा। आप ये दूध पी ले, मैं जरा किचन में काम समेट लूं। माँ बेटे के साथ साथ अब बहू को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। खाना कैसा बना अंबर? जी, अच्छा है। वैसे किसने बनाया है, फरखंदा बाजी या आपने? मैंने और भाभी ने मिलके बनाया। बहुत अच्छा है। मेरी बेटी के हाथ में बहुत जायका है, मेरी तरह। अब देखते हैं कि आपकी बहू के हाथ में कितना जायका है। उसे नहीं भी आता होगा तो मैं सिखा दूंगी उसको।
ये हसन की कॉल काफी लंबी नहीं हो गई? ऑफिस से कॉल आई थी, कोई ज़रूरी ही बात करनी होगी। ऑफिस से इस वक्त कॉल? वेरी स्ट्रेंज। वैसे अंबर, तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है? जी मैं सब कुछ ही खा लेती हूँ। फिर भी कुछ तो पसंद होगा ना? मुझे खिचड़ा बहुत पसंद है, अम्मी बनाती हैं। खिचड़ा? ये खिचड़ा क्या होता है? मैंने तो कभी नहीं खाया। अब वो असल में मिक्स दालों का बनता है। अच्छा, चलो कभी खा लेंगे तुम्हारी अम्मी के हाथ का भी। तुम क्या अच्छा बनाती हो अंबर? जी अब बिरयानी बना लेते हूँ। चलो किसी दिन आएंगे तुम्हारी तरफ तुम्हारे हाथ की बिरयानी खाने। अभी तो हमने अंबर से काम शुरू नहीं करवाया। जब तुम आओगे तो बनवा देंगे, खिला भी देंगे। हसन भाई आ भी जाओ, अब कॉल कोई ज्यादा लंबी नहीं हो गई। और फरखंदा तुम भी आ जाओ। मैं बुला के लाती हूँ। सहर मेरी बच्ची, चुप भी कर जाओ। मैं तुम्हें कितना समझाती थी और तुमने कभी मेरी एक नहीं सुनी। मैं हमेशा तुम्हें अपनी हद में रहने के लिए कहती थी, पर तुम मुझे ही गलत समझती रही। अम्मी मुझे क्या पता था कि दुनिया इतनी बुरी हो चुकी है। दुनिया बुरी नहीं है, दुनिया तो हमेशा से ही ऐसी थी बेटा। हम बेहैसियत हो गए। यतीम का कोई नहीं होता, उसे हर कोई धुतकार देता है। हमें अपनी इज्जत खुद बनानी पड़ती है। मुझे तो खतीजा बाजी ने साफ जवाब दे दिया बेटा। अब तुम भी ये सब अपने दिल से निकाल दो। सब मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। ये तुम वक्ती तौर पर कह रही हो सहर? नहीं, ज़ुबैर का नाम भी नहीं लूंगी। मुझे खुशी होगी अगर तुम दोबारा ज़ुबैर का नाम भी अपनी ज़बान पर ना लो तो। अच्छा चुप भी करो ना। अब बताओ कुछ खाने के लिए लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, सब मेरे पास रहे अम्मी। मैं तुम्हारे पास ही हूँ मेरी जान।